हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पहले वाली वीडियोस में कवर कर लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़े थे, समझे थे। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक, कुछ ईजी से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी से उनको पढ़कर समझकर इस वीडियो को खत्म करते हैं और इस चैप्टर को भी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और रोज हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? द वर्ल्ड वाइड वेब, कॉमनली नोन एज द वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको हम कह सकते हैं वेब है। ये एक इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम enabling documents and other web resources to be accessed over the internet। इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे वेब रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो सॉन्ग्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हो सकती हैं। ठीक है, जो वेब से रिलेटेड है। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं, वो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, और इंटरनेट की वजह से वो हो पाता है। Documents and downloadable media are made available to the network through web servers and can be accessed by programs such as web browsers। तो जो वेब ब्राउजर्स होते हैं उनकी हेल्प से और इंटरनेट की हेल्प से हम वेब जो सर्वर्स हैं वहां तक पहुंचते हैं और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, तो वो वेब की वजह से ही हो पाता है। सारी डॉक्यूमेंट, सारे इंफॉर्मेशन, जो भी हमें चीज़ें चाहिए, हमारे सॉन्ग्स हो गए, म्यूजिक या फिर कहें तो वीडियोस हो गए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम एक्सेस कर पाते हैं ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब या फिर कहें तो WWW। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी वर्किंग से थोड़ा समझते हैं। वर्किंग ऑफ WWW। WWW works on client server architecture। There are following steps which explain the working of web। अब इसकी वेब की जो वर्किंग है वो कैसी रहती है? सबसे पहला स्टेप है यूजर एंटर्स द URL। जो यूजर है यानी कि जो हम एक URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, MCQ में आपसे पूछ सकते हैं। उसको हम टाइप करते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कोलन फिर /www.google.com। ये हमारी पूरी URL रहती है। ठीक है, उसके बाद हम पूरा एक जो भी हमें खोलना है, अगर हमें फेसबुक खोलनी है तो FB.com डाल सकते हैं, Facebook.com हम वहाँ डाल सकते हैं गूगल की जगह पर, YouTube.com हम गूगल की जगह कर देंगे, Gmail.com हम कर देंगे। ठीक है, ऑफ द वेब पेज इन द एड्रेस बार ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के जो हमारा सर्च बार आता है वेब ब्राउजर का, ठीक है, एड्रेस बार उसको कह सकते हैं, वहां पर हम पूरा एड्रेस डालेंगे। ठीक है, नंबर 2 स्टेप में क्या होगा? ब्राउजर रिक्वेस्ट द डोमेन नेम सर्वर फॉर द IP एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू www.google.com। उसके बाद जो भी हमने रिक्वेस्ट डाली है, जो भी हमें साइट खोलनी है, जो भी हमें एप्लीकेशन खोलनी है या फिर हमें कुछ भी खोलना है, ठीक है, तो वो हमारी खुल के आएगी। आफ्टर रिसीविंग IP एड्रेस, ब्राउजर सेंड्स द रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज टू द वेब सर्वर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। जब हमने वो सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है, तो एक जब IP एड्रेस मिल गया ब्राउज़र को, तो वो ब्राउज़र जो है सेंड करेगा रिक्वेस्ट वेब पेज को टू द वेब सर्वर यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो मैं आपको एब्रीविएशंस बोल रहा हूँ, जो फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिए। ठीक है, वैसे आपको याद होंगी, जिसको ना हो वो पेपर पे लिख भी सकता है क्योंकि MCQs में ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से वो रिक्वेस्ट भेजता है वेब पेज को। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, विच स्पेसिफाइज द वे द ब्राउजर एंड वेब सर्वर कम्युनिकेट्स। जिसकी वजह से वेब, जो हमारा वेब सर्वर है और जो हमारा ब्राउजर है वो कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, वेब सर्वर एक अलग चीज़ है और जो हमारा ब्राउजर है वो एक अलग चीज़ है, और ये दोनों कम्युनिकेट किसी वजह से कर पा रहे हैं? जो बीच में इंटरनेट है उसकी वजह से। ठीक है, नंबर 4 है देन वेब सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल एंड चेक इट्स सर्च फॉर द रिक्वेस्टेड वेब पेज। उसके बाद जो वेब सर्वर होते हैं वो रिसीव करते हैं रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल की वजह से ही, उसकी हेल्प से ही, एंड चेक इट्स सर्च फॉर द रिक्वेस्टेड वेब पेज। और जो रिक्वेस्ट आई है वेब पेज की, जिस वेब पेज की रिक्वेस्ट आई है उसको वो देते हैं। ठीक है, इफ फाउंड इट रिटर्न्स इट बैक इन टू द वेब ब्राउजर एंड क्लोज द HTTP कनेक्शन। जो रिक्वेस्ट यूजर ने दी है, वेब सर्वर्स देखते हैं कि ये हमारे पास है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे हम किसी दुकान पे प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हमने मांगा, अगर उनके पास नहीं है तो वो मना कर देंगे, अगर है तो दे देंगे। तो अगर जो हमने रिक्वेस्ट करी है साइट की, वो अगर वेब सर्वर के पास होगी तो वो इंटरनेट के थ्रू हमें वापस कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो वो वहाँ पर लिख के आ जाएगा एरर या फिर नॉट फाउंड करके, वहाँ पर एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा और HTTP कनेक्शन जो है वहाँ पर क्लोज हो जाएगा, वेब सर्वर उसको क्लोज कर देगा। नंबर 5 है नाउ द वेब ब्राउजर रिसीव द वेब पेज। जो वेब ब्राउजर है उसको वेब पेज रिसीव हो गया, जो भी उसने URL डाली थी। इट इंटरप्रेट्स इट एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ वेब पेज इन द वेब ब्राउजर विंडो। जब हमें वो पेज रिसीव हो गया तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसको वो डिस्प्ले होगा, जो भी कंटेंट हमने मांगा था वो हमारी डिस्प्ले पर जो है वो डिस्प्ले होगा, मतलब हमारे वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा, जो भी विंडो हमारी होगी उस पर वो डिस्प्ले होगा।
और हम अपने ब्राउजिंग वो करते रहेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर डायग्राम भी दिया है उस चीज़ को समझाने के लिए। सबसे पहले हमारा ये वेब ब्राउज़र है। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट कह लो या फिर वेब ब्राउज़र कह लो, क्योंकि वेब ब्राउज़र को अल्टीमेटली हम ही चला रहे हैं। ठीक है, हमने रिक्वेस्ट करा है किसी वेब पेज के लिए ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट एक मीडियम है जिससे हम वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र कनेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट की हेल्प से वो रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर के पास। ठीक है, वेब सर्वर के पास जब वो फाइल नहीं होगी तो वो कह देगा एरर या फिर नॉट फाउंड, और अगर उसके पास होगी तो वो वेब पेज हमें भेजेगा। ठीक है, एक HTML फाइल हमें वो उस वेब पेज की भेजेगा ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट से वो हमें मिल जाएगा। वेब पेज HTML फाइल हमें मिल चुकी है और हम उसको ब्राउज अप कर लेंगे। ठीक है, तो ये वर्किंग रहती है www की। आगे बढ़ते हैं ईमेल। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूज़ करते हैं ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम ईमेल्स पहले के समय में जब ये बाकी एप्लीकेशन नहीं होती थी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ईमेल्स का एक बहुत ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस थी उस समय में। ठीक है, आज के समय भी अगर हम बिजनेसेस की देखें, बहुत सारे बिजनेस में ईमेल्स अब भी यूज़ होते हैं। ठीक है, लोग भी यूज़ करते हैं ईमेल, और बहुत ज़्यादा सिक्योर ये होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूजेस ऑफ द www। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका एक बहुत ज़्यादा कहें तो पॉपुलर यूज है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से ही हम ईमेल एक्सेस कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर कहें तो ईमेल इज वन ऑफ द फास्टर मेथड्स एंड मोर सिक्योर मेथड ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से और ईमेल की हेल्प से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ज़्यादा कहें तो फास्टेस्ट मेथड है जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इंटरनेट और ईमेल की हेल्प से। By electronic mail, a computer user can exchange messages with other computer users। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल की हेल्प से या फिर कहते हैं ईमेल की हेल्प से एक कंप्यूटर यूजर एक्सचेंज कर सकता है मैसेजेस दूसरे कंप्यूटर यूजर के साथ, और ग्रुप ऑफ यूजर, चाहे वो बहुत सारे लोग उधर क्यों ना हो, तब भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट वाया अ कम्युनिकेशंस नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू वो सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। एक यूज़र दूसरे यूज़र को भेज सकता है, और एक यूज़र ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर ग्रुप ऑफ यूजर्स को भी वो भेज सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ मेमो विद 100 वर्ड्स विल बी सेंट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। चाहे वो टेक्स्ट हमारा, वो इन्फॉर्मेशन हमारी 100 या फिर 1000 वर्ड्स की क्यों ना हो, विल बी सेंड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब कुछ सेकंड में ही वो सेंड हो जाती है। राइट, अदर टाइप्स ऑफ डाटा कैन ऑल्सो बी सेंट विद मेल मैसेज सच एज इमेजेस, साउंड एंड सो ऑन। ईमेल्स आपने भेजी होंगी। ठीक है, वहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं कोई भी फाइल आपकी, चाहे वो मीडिया की कोई भी फाइल हो, इमेज हो, ठीक है, आपकी कोई वीडियो हो छोटी, कोई साउंड हो वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे कुछ उन्होंने पहले से दिया होता है कि आप इतने से इतने KB की या फिर MB की फाइल ही वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली शेयर कर पाते हैं ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ईमेल का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी सा है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, बहुत ईजी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, समझने वाली बात नहीं है, आपने यूज़ किया है इसको। ठीक है, तो आपको पहले से सारी चीज़ें ये पता होंगी। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी हमें वो पढ़ाया गया है। राइट, और रोज़ हम इसको यूज़ करते हैं, तो ऐसी कोई उसमें कोई भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का, जो कि है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फायरवॉल्स। ठीक है, सब लोग आप लोग अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में एंटीवायरस यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता है वो क्यों यूज़ करते हैं और क्या क्या नेटवर्क सिक्योरिटी आखिर होती क्या है, वो सब चीज़ें से आप वाकिफ़ हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर भी एक बार इसको पढ़ते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी रिफर्स टू एनी एक्टिविटीज़ डिजाइन टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क। नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको डिज़ाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए आपके नेटवर्क को। ठीक है, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ऐसी एक्टिविटी हुई है उसको हम बोलेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक, स्पेसिफिकली दीज एक्टिविटीज प्रोटेक्ट द यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी ऑफ योर नेटवर्क एंड डाटा। हमारे डाटा की सेफ्टी, हमारे नेटवर्क की सेफ्टी, और जो हम उसको यूज कर रहे हैं, जो जितने अच्छे से हमारा कंप्यूटर चल रहा है, उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी को, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी को, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस को ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। हमारा डाटा जो है हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है, या फिर जो हम ब्राउजिंग कर रहे हैं इंटरनेट, वो सब हमारा अच्छे से चलता रहे। जैसे हम नेटवर्क ब्राउजिंग कर रहे हैं वो सब हमारा अच्छे से चलता रहे। जो डाटा हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में सेव है वो सेव ही रहे और ज़्यादा बढ़ता रहे, मतलब कुछ भी कम ना हो। ठीक है, यूजेबिलिटी जो हमारी है, जो रिलायबिलिटी है, जिस तरह से हमारा लैपटॉप कंप्यूटर वर्क कर रहा है बिना हैंग हुए, बिना लैग हुए, वैसे ही कंडीशन में वो आगे भी चलता रहे और बेटर कंडीशन के साथ वो चलता रहे। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक, इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी टारगेट्स अ वैरायटी ऑफ थ्रेट्स एंड स्टॉप देम फॉर एंटरिंग एंड स्प्रेडिंग ऑन योर नेटवर्क। तो जो इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी, मतलब एक सही नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो टारगेट करती है वैरायटी ऑफ थ्रेट्स, मतलब ऐसी बहुत सारी खराब चीज़ें हैं। ठीक है, जिनको वो देखती है, टारगेट करती है और उनको रोकती है फ्रॉम एंटरिंग और स्प्रेडिंग ऑन योर नेटवर्क। वो हमारे नेटवर्क में ना स्प्रेड हो, हमारे लैपटॉप में वो चीज़ ना घुसे, ऐसा कोई वायरस हमारे लैपटॉप में ना आए, इन सब चीज़ों को वो रोकती है और बहुत ज़्यादा टारगेट में
मतलब टारगेट कर दिया इन सब चीज़ों को। मैनी नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स टुडे आर स्प्रेड ओवर द इंटरनेट, द मोस्ट कॉमन इंक्लूड, बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, बहुत स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ यहाँ पर दिए हैं, वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस, ठीक है। तो ये कुछ वायरसेस हैं जो हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में घुस जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारा डाटा या फिर हमारी आइडेंटिटी वहाँ पर लीक हो जाती है, कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स को भी हैंग कर देते हैं। नेक्स्ट है स्पाईवेयर एंड एडवेयर, बहुत सारे एड हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में दिखने लग जाते हैं, ठीक है। जीरो डे अटैक्स ऑल्सो कॉल्ड जीरो आवर अटैक्स, तो ऐसे भी कुछ अटैक्स वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं आज के समय में। नेक्स्ट है हैकर अटैक्स, कोई हैकर है, ऐसा कोई इंसान वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, वो हमारे कंप्यूटर पर अटैक कर रहा है, वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, हमारी आईडी जो है वो हैक कर रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ की पर्सनल डिटेल्स वो हमारी ले रहा है, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, हम कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे लैपटॉप में हमने कोई ऐप परचेज किया हुआ है, तो वो वाली सर्विस गायब हो जाती है, ठीक है, हमने पेड वर्जन किसी चीज़ का लिया हुआ है लेकिन अब वो चल ही नहीं रहा। डाटा इंटरसेप्शन एंड थेफ्ट, कोई चोरी वगैरह वहाँ पर हो सकती है हमारे डाटा की, ठीक। उसके बाद है आइडेंटिटी थेफ्ट, जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं हमारे लैपटॉप में सेव है, हमारे कंप्यूटर्स में सेव है, वो भी गायब हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। इन सबसे बचने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी बनी है, ठीक है। बहुत सारे एंटीवायरस आप यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के एंटीवायरस अवेलेबल है मार्केट्स में जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में आप यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, नेटवर्क सिक्योरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये एंटीवायरस, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फायरवॉल्स, ठीक है। ये कुछ हमने सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़े जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आज के समय में किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको देखने को मिलते हैं, कैसे आप उनसे बच सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। ईमेल का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी से था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वर्ल्ड वाइड वेब जो कि एक अगेन इजी टॉपिक था, वो भी हमने यहाँ पर किया। तो इन सारे टॉपिक्स के साथ, इस वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 3 एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का यहीं पर खत्म होता है। आने वाली वीडियोस में चैप्टर नंबर 4 को हम कंटिन्यू करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उनको जाके देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।